दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, फ्रांस की। रिसेंटली देखा गया है फ्रांस के शहर पेरिस में और लियोन में प्रोटेस्ट हुआ है। वहां के सिटीजन ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन ये प्रोटेस्ट हुआ क्या है, क्या क्या रीजन है इस प्रोटेस्ट के पीछे। सो वी आर हियर टू टेल यू अबाउट दिस टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, डू यू नो दीज अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फ्रांस? डू यू नो फ्रांस की एज कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है फ्रांस की, डायलिंग कोड क्या है फ्रांस कंट्री का, नेशनल डिश ऑफ फ्रांस क्या है, क्या आप जानते हो कौन सा राजा ऐसा फ्रांस का जो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए जिसको राजा बनाया गया था, उसके बाद उसने रिजाइन दे दिया था? डू यू नो हिज नेम? क्या आप जानते हो नेशनल मोटो ऑफ फ्रांस? व्हाट हैपेंड व्हेन हिटलर केम टू फ्रांस? जब हिटलर फ्रांस आया, पेरिस में गए वो, तब हिटलर पेरिस में गया था, क्या हुआ था उस टाइम? क्या आप जानते हो विच कंट्री बैन सुपरमार्केट? सुपरमार्केट बैन करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी? ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के ओल्डेस्ट पर्सन का नाम क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो इन विच ईयर फ्रांस लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज? बहुत सी कंट्रीज ने लीगलाइज्ड कर दी है सेम सेक्स मैरिज, बट फ्रांस ने भी की। बट कौन से ईयर में लीगलाइज्ड करी? आफ्टर दैट, डू यू नो मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड? क्या आप जानते हो हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस इन फ्रांस? फ्रांस में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले? मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन फ्रांस। मीनिंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का मतलब क्या है? वुमेन कैन नॉट वियर पैंट्स। हाँ, ये सच है, एक टाइम था जब वुमेन कैन नॉट वियर पैंट्स, बट वाई? क्या आप जानते हो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइकिल रेस के बारे में आप जानते हो कौन सी है फ्रांस की? क्या आप जानते हो यूरोप्स बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन का नाम? क्या आप जानते हो वाई किसिंग ऑन ट्रेन प्लेटफॉर्म्स इज नॉट अलाउड इन फ्रांस? सो ऐसे बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स है जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट स्टार्ट विद इलेक्शन कंट्रोवर्सी ऑफ फ्रांस। रिसेंटली फ्रांस में इलेक्शन हुए जिसमें दो कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। नंबर 1 इमैनुअल मैक्रोन एंड नंबर 2 मरीन ले पेन। मरीन ले पेन को मिले 41.5% वोट्स। ऑन द अदर हैंड इमैनुअल मैक्रोन को मिले 58.5% वोट। सो इवेंचुअली विनिंग हुई, जीत गए। इमैनुअल मैक्रोन डिफीट्स मरीन ले पेन फॉर सेकंड टर्म एज फ्रेंच प्रेसिडेंट। Cheers of joy erupted as the result appeared on a giant screen। देखिए, एक स्क्रीन पे रिजल्ट आया जो कि एफिल टावर के पास थी, और वहीं बहुत से सपोर्टर थे इमैनुअल मैक्रोन के जो चिल्लाने लगे, झंडे फहराने लगे और बोलने लगे मैक्रोन मैक्रोन समथिंग लाइक दिस। तो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो गया। और ऑन द अदर हैंड प्रोटेस्ट भी चालू हो गया। देखिए, प्रोटेस्ट हुआ बहुत फ्रांस में कि ये क्यों जीत गए, और प्रोटेस्ट किया किसने? जो मरीन ले पेन है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनकी जो पार्टी के सपोर्टर है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ। जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, जो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और ये प्रोटेस्ट हुआ पेरिस में और लियोन में, ज्यादातर ये प्रोटेस्ट देखा गया। सो ये थी एक स्मॉल कंट्रोवर्सी जो हो गई इस इलेक्शन में ऑल एंड ऑल। लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि वो ऑफिशियली विनर हैं इस इलेक्शन के। नाउ समथिंग अबाउट फ्रांस, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फ्रांस। नंबर 1, क्या आप जानते हो फ्रांस का मतलब? देखिए, द एक्चुअल नेम फ्रांस, इट केम फ्रॉम अ जर्मैनिक ट्राइब। दे यूज द वर्ड फ्रैंक। इसका मतलब होता है, फ्रैंक का मतलब होता है फ्री इन देयर नेटिव टंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रांस। अब बात करें फ्रांस की एज, 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब इतना पुराना है फ्रांस। बात करें नेशनल डिश ऑफ फ्रांस, देखिए फ्रांस की नेशनल डिश है पॉट ए फ्यू, अ फ्रेंच बॉइल्ड डिनर ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दिस इज द नेशनल डिश ऑफ फ्रांस। बात करें प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, बहुत कम लोग जानते हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि प्रेसिडेंट वहां पे लाइमलाइट में रहते हैं। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जिन कास्टेक्स, और प्रेसिडेंट है फ्रांस के जो कि सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे, इमैनुअल मैक्रोन। बात करें पॉपुलेशन है फ्रांस की 6.74 करोड़, और कैपिटल है फ्रांस की, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, पेरिस। और लेकिन पेरिस की पॉपुलेशन है 21.6 लाख, और डायलिंग कोड है फ्रांस कंट्री का +33 जैसे हमारा 91 है, फ्रांस का है 33। दिस इज द डायलिंग कोड ऑफ फ्रांस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डू यू नो दैट फ्रॉम 1814 टू 1830 तक द फ्लैग ऑफ द किंगडम ऑफ फ्रांस वॉज प्लेन वाइट। देखिए, 1814 से लेकर 1830 तक जो फ्लैग था फ्रांस का वो प्लेन वाइट था। उसके बाद ऑफिशियली फ्लैग बनाया गया। फ्रांस इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन, समटाइम्स कॉल्ड द हेक्सागन। देखिए, 5,51,695 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फ्रांस फैला हुआ है, और अराउंड 31% ऑफ फ्रांस इज फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट है वहाँ 31%, मोस्टली वहाँ फॉरेस्ट है, इसलिए इसको हेक्सागन भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स 6-साइडेड शेप। दिस इज कॉल्ड हेक्सागन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज फ्रांस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। In the year 2018, 89.3 million people visited in the country.
द कंट्रीज कैपिटल पेरिस इज ऑल्सो द थर्ड मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड बिहाइंड बैंकॉक एंड लंडन। मतलब बैंकॉक और लंदन के बाद पेरिस का नाम आता है जो जहां पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं अराउंड द वर्ल्ड घूमने, ट्रैवल करने। सो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट फ्रांस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज लुइस 19 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस फॉर जस्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए बने थे किंग, फिर इनको रिजाइन देना पड़ा। आफ्टर दैट लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इज द नेशनल मोटो ऑफ फ्रांस। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, फ्रांस से अडॉप्ट किया है और ये ही फ्रांस का नेशनल मोटो है। बात करें इन फ्रांस यू कैन मैरी अ डेड पर्सन, इज इट ट्रू? यस, एक डेड पर्सन से शादी की जा सकती है। सपोज कोई आदमी मर गया, कोई पर्सन की डेथ हो गई, लेकिन जब वो जिंदा था तो उसका इंटेंशन था उस लड़की से शादी करना, तो आफ्टर उसकी डेथ के बाद उससे शादी की जा सकती है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है, अप्रूवल लिया जाता है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं, उसके बाद आप उस मैन से, उस बंदे से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप उससे शादी कर सकते हो। अमेजिंग फैक्ट है, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है फ्रांस के बारे में। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन सुपरमार्केट्स फ्रॉम थ्रोइंग अवे फूड। वाई, क्यों उन्होंने बैन करी? देखिए फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत ही डिस्टर्ब थी, मतलब परेशान थी, क्योंकि सुपरमार्केट्स में लोग कूड़ा फेंक देते हैं, मतलब जो फूड होता है अनसोल्ड फूड वो फेंका जाता है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया कि भाई हम इसको बैन करेंगे, जो भी सरप्लस ग्रोसरीज हैं वो फूड बैंक्स में डोनेट होगा और चैरिटीज में जाएगा। ये एक ऐसा रूल है, आई थिंक हर कंट्रीज को ये रूल अप्लाई करना चाहिए। और फ्रांस की सबसे ओल्डेस्ट जो वुमेन थी उनका नाम था जेनी लुइस कालमेंट, जेनी लुइस कालमेंट। और बात करें फ्रांस लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज इन 2013। 2013 में फ्रांस ने लीगल कर दिया था सेम सेक्स मैरिज, जैसे बहुत सी कंट्रीज ने कर रखा है, फ्रांस ने भी 2013 में ये लीगल कर दिया था। बात करें फ्रांस हैज मोर नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर देन एनी अदर कंट्री। मतलब लिटरेचर में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज किसी कंट्री ने जीते हैं तो वो है फ्रांस। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रांस ने जीते हैं लिटरेचर में, एक पर्टिकुलर फील्ड है लिटरेचर, उसमें जीते हैं नोबेल प्राइज सबसे ज़्यादा फ्रांस ने। अब बात करते हैं यूरोप्स हाईएस्ट माउंटेन इज मॉन्ट ब्लांक इन द फ्रेंच एल्प्स। 10 से 12 घंटे लगते हैं इसको चढ़ने में, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप का। अब बात करते हैं द लॉरे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लॉरे इज द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विजिटेड म्यूजियम है लॉरे। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, और ये वही म्यूजियम है जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग है। 2019 में 9.6 मिलियन विजिटर्स आए थे ये, और ये बन गया था बिजिएस्ट प्लेस टू विजिट इन पेरिस। यहाँ पे मोनालिसा की फोटो है, ये है वो म्यूजियम जिसका नाम है द लॉरे। मोनालिसा की पेंटिंग है यहाँ पर, बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात। जी हाँ, यहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग है, और वो पेंटिंग की एक खास बात यह है उसका ऑक्शन नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग अबाउट दैट पेंटिंग। अब बात करें फ्रांस प्रोड्यूसेस द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड। उस वाइन का नाम है बरगुंडी, बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल ऑफ वाइन एवर सोल्ड एट ऑक्शन। सबसे महंगी वाइन बनाता है फ्रांस। फ्रेंच लॉ फॉरबिड्स कपल फ्रॉम किसिंग ऑन ट्रेन प्लेटफॉर्म्स। अगर प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेन नहीं है तो किसिंग अलाउड है, अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई तो किसिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रेन के डिपार्चर में डिले होता था, इसलिए अलाउड नहीं करी गई है किसिंग फ्रेंच के ट्रेन प्लेटफॉर्म्स पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पेरिस गेयर डू नॉर्थ इज यूरोप्स बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है ये यूरोप का, और फ्रेंच रेल नेटवर्क इज द सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप, 9th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा है और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है फ्रांस का। बात करते हैं द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइकिल रेस, द टूर दे फ्रांस इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। सबसे पुरानी साइकिल रेस होती है फ्रांस में, 100 साल पुरानी रेस है जिसका नाम है टूर दे फ्रांस। दिस इज द नेम ऑफ दैट साइकिल रेस। बात करते हैं इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन हिटलर विजिटेड द एफिल टावर, द फ्रेंच कट ऑल ऑफ द लिफ्ट केबल्स। दिस फोर्स्ड हिम टू क्लाइम द स्टेयर्स इफ ही वांटेड टू एंजॉय द व्यू फ्रॉम द टॉप। यस, जब हिटलर आए एफिल टावर को देखने तो लिफ्ट काट दी गई थी, उनसे कहा गया कि आप सीढ़ियों से जाए, उसी के बाद आप इंजॉय करोगे एफिल टावर के ऊपर से जो भी व्यू आता है। बात करते हैं टोटल 214 सालों तक इट वॉज इलीगल इन पेरिस फॉर वुमेन टू वियर पैंट्स। दिस एंडेड इन 2012। 2012 में अभी ये एंड हुआ कि अब लड़कियां वहाँ पैंट्स पहन सकती है पेरिस में, इससे पहले ये इलीगल था। In order to be a taxi driver in Paris, you would have to pay almost 2 लाख यूरोज टू गेट योर लाइसेंस। जो भी टैक्सी ड्राइवर है उनको पे करने पड़ते हैं 2 लाख। लेकिन कॉमन पीपल के लिए कैसे मिलता है लाइसेंस? देखिए
एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और आप 18+ होने चाहिए अगर आप पेरिस में हो, और अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन आपको अपनी व्हीकल्स के ऊपर ए लेटर लगाना पड़ेगा, जिसका ये प्रूफ है कि आपको अभी अभी न्यू लाइसेंस मिला है, और ये आपको 1 साल तक लगाना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन, जिससे पहचान हो जाएगी कि ये नया लाइसेंस वाला बंदा है, नया ड्राइवर है, ये इससे पहचान हो जाएगी। डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी, आप लोग ये सोच रहे हो कि एफिल टावर सबसे ज़्यादा घूमते हैं फ्रांस में, नहीं, सबसे ज़्यादा जो फ्रांस में लोग घूमते हैं वो है कैथेड्रल नोत्रे डेम दे पेरिस। ये है इसका व्यू, एफिल टावर से भी ज़्यादा लोग यहाँ जाते हैं घूमने। आफ्टर दैट फुटबॉल, आई मस्ट से फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ फ्रांस। फुटबॉल है सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रांस में गेम्स में। So these are the most interesting facts about France. I hope you like the video, you like the facts. And the last, the most important thing, thank you so much to all our viewers. Please like, share and subscribe our channel, NIA National and International Affairs.